नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुछ ही क्षणों में हम आज का एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। हेलो हेलो ऑल ऑफ यू। हाय रुचि। नमस्ते मुरली भाई। नमस्ते कीर्ति जी। वी आर वेटिंग फॉर आवर टुडेज गेस्ट। वो जैसे ही हमारे यहाँ पर मौजूद होते हैं हम आज का एपिसोड शुरू करेंगे। नमस्ते अंकल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग यहाँ पर आते हो, मुझे प्रोत्साहित करते हो। हेलो हेलो ऑल ऑफ यू। प्लीज़ अगर आपको पता हो कि दीदी आ गए हैं तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से मेरे में अभी दिख नहीं रहे दीदी। हाय मनीषा, मनीषा दीदी कैसे हैं आप? हाय कृपाल। नमस्ते अर्चिता दीदी। आई एम फाइन, थैंक यू कृपाल। नमस्ते। नमस्ते। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 24। तो आज का एपिसोड भी हम शुरू करेंगे गुरु वंदना के साथ, जो कि है कबीर वाणी। गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य।
नमस्ते। कबीरा के नर अंध है, गुरु को कहे दे ओ। हरी रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरा गुरु रूठे नहीं ठोर। जय गुरुदेव। सो गुरु जी को याद करके हम आज का एपिसोड नंबर 24 शुरू करने जा रहे हैं। आज जो हमारे यहाँ हमारे साथ दीदी उपस्थित है, उनके बारे में मैं पहले कुछ कहना चाहूँगी। आज जो हमने दीदी को इनवाइट किया है, वे दीदी कथक में शिक्षा विशारद एवं अलंकार है और उनको गुजरात गवर्नमेंट के ओर से गुजरात गौरव पुरस्कार भी मिला हुआ है। उनकी भावनगर में एक एकेडमी है जिसका नाम है नेस्ट कथक स्कूल ऑफ कथक डांस। और मैंने भी बहुत कुछ उनसे सीखा है, क्योंकि मैंने जब से कला क्षेत्र में एडमिशन लिया था और जब तक मैंने कथक सीखा था कला क्षेत्र में शिक्षा विशारद तक, तब तक मैंने उन दीदी को पाया है वहाँ पर, और उन्होंने गुरु जी के गाइडेंस में मुझे बहुत अच्छे से प्यार से सिखाया है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ इनवाइट करते हुए हमारे दीदी को, जिनका नाम है डॉक्टर नीपाबेन ठक्कर। नमस्ते दीदी जी, आप अरेंज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, अच्छे से। हाँ जी, थोड़ा हो सके तो राइट ले लीजिए, आप आपके मोबाइल को थोड़ा राइट ले लीजिए दीदी, ताकि पीछे का गुरुजी का फोटो फ्रेम और आप दोनों आ सके अच्छे से। थोड़ा राइट साइड ले लीजिए दीदी। ओके फाइन। हेलो। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। जी जी सुनाई। जी, एकदम परफेक्ट दीदी, परफेक्ट। आपका हार्दिक स्वागत है दीदी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप आए एपिसोड नंबर 24 में। सुनाई देता है ठीक से? जी। हाँ हेलो ओ, दीदी, आवाज आ रही है? यस, परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग। आज आप आए, बहुत तो खुश हूँ हाँ, मैं आवाज कि पूरी आप आ आज रही है। आए। आपको आ आपका रही है हार्दिक मेरी आवाज? स्वागत है दीदी। ओके। जी नमस्ते जी प्रतिभा। पहले तो हम गुरु जी के आशीर्वाद लेते हैं इस एपिसोड शुरू करने से पहले। नमस्ते गुरु जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो जी। महेश्वरा, और मुझे बहुत गुरु खुशी हो रही है साक्षात दीदी पर आज, ब्रह्म, क्योंकि मेरे तस्मै सामने श्री की स्क्रीन गुरुवे में गुरु जी भी नमः। मुझे दिख रहे हैं और आप भी, दोनों दोनों साथ में दिख रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है हमें आज कि मैं, जैसे लगता है मैं दोनों के साथ में आज बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है। प्रतिभा, बस गुरु जी के आशीर्वाद हम सब पे हैं और वो हमेशा ही हमेशा देते रहते हैं, देते रहेंगे। और वो उसके इतने महान गुरु हमें मिले हैं कि हम सब बहुत छोटे लोग हैं जो इनके बारे में ये बात भी कर सकते हैं। ये मैं जरूर मानती हूँ कि इनकी महानता के बारे में कुछ कुछ शब्द ही नहीं है, कुछ बोलना ही मतलब बेकार की बात है। लेकिन फिर भी लोग, और तुमने ये राइट जो राइट। काम हाथ में लिया है बहुत अच्छे से कर रही हो प्रतिभा, क्योंकि सब फीलिंग्स अलग अलग हैं जो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है।
सबका अलग मामला है, सबका अलग अलग संबंध है, और वो सबने सबको तुमने ये चांस दिया है, ये मौका दिया है कि गुरु जी के बारे में बात थैंक करने का। यू। इसलिए हम भी माय आपके प्लेजर, बहुत एब्सोल्युटली बहुत माय प्लेजर। शुक्रिया है देखिए, प्रतिभा। आप जैसे जो गुरु ये जी के अच्छा मौका होनहार तुमने स्टूडेंट सबको है, दिया है, सीनियर मोस्ट और स्टूडेंट है, जिनके ये साथ अच्छा मुझे था। लाइवली बात करने का मौका मिलता है, और आप लोग इतना अच्छे से प्यार से मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी केयर करते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे। आपकी कथक की जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आपने कला क्षेत्र के साथ संबंध शुरू किया, वहां से शुरू करते हैं दीदी। ओ, थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू सो मच। बस सबने जैसे बोला वैसे मैं भी 11 साल की थी, स्कूल में पढ़ती थी स्टैंडर्ड में। बस पापा को राइट। बहुत ऐसा था कि तुम एक ही कला में तो विशारद हो ही हो, नृत्य में हो या ओके। संगीत में हो, कुछ भी हो। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम कुछ भी करके एक कला में पारंगत हो, एक कला में विशारद हो। तो पापा को तो धर्मसी भाई सबसे पहले जानते थे, पापा को उनके साथ बहुत गहरा संबंध था। और मेरे दादा बांसुरी वादक थे, और वो दादाजी के पास से ही हमारे घर में थोड़ी सी कला का संस्कार पहले से ही था। तो पापा को लगा कि, और मैं आज तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ वो धर्मशी भाई से लेके गुरुजी तक की पूरी जर्नी बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी जर्नी में उनके साथ रही हुई हूँ। सब जैसे श्योर धर्मशी भाई बोला दीदी, करते थे, सॉरी मैं भी धर्मशी भाई बोलती थी, दीदी, धर्मशी हम भाई से पूरी गुरुजी तक बात का शुरू पूरा करें इससे वास्ता पहले सॉरी, मैं आज आपको आपके डिस्टर्ब कर साथ रही में हूँ। शेयर करने आपकी जा आवाज रही हूँ। बहुत कट कट के होके आ रही है, तो तो पहले आपका अगर पापा, वाईफाई या मोबाइल डेटा जो भी बंद है वो भी ऑन कर दीजिए प्लीज, ताकि हमें पूरा अच्छे से नेटवर्क मिल सके। थोड़ा नेटवर्क, हाँ, क्योंकि हम कुछ भी छूट जाए ऐसा नहीं चाहते। हाँ, हमें पूरा कंटिन्यू सुनना है, कुछ भी बात नहीं रहनी चाहिए हमारे। मेरा वाईफाई ऑन अभी ही है एकदम परफेक्ट दीदी। जी। मेरा, जी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है ना। हाँ ओके ओके। तो बस तो पापा ने बोला चलो धर्मशी भाई को मिलने आते हैं, और मुझे है कि तुम कला क्षेत्र जाओ, और मैं तेरे साथ आता हूँ। और पापा मिलने आए। धर्मशी भाई बस अपनी पूरी अदा में बैठे हुए थे, तबला साथ में था, सभी बच्चियां डांस कर रही थी, वो देख के मैं तो ऐसे ही दंग रह गई, और बस देखती ही रह गई। फिर पापा ने बोला कि देखो ये मेरी लड़की है, उसको डांस सिखाना है, और मैं सोचता हूँ कि वो आपके पास ही पली बड़ी हुए, मेरी बहुत इच्छा है। तो बोले अरे आओ आओ सिद्धार्थ, ऐसे करके गुरुजी ने बोला। तो मैं सोची कि गुरुजी को तो पापा का नाम ही पता है। तो पापा बोले हाँ, वो मैं मुझे हमेशा सिद्धार्थ करके ही अरे वाह। बुलाते हैं। वो मतलब मेरे पापा के साथ भी गुरुजी का ऐसा, मतलब बेटे जैसा था, मेरे पापा के साथ उनका संबंध उनके बेटे जैसा था, क्योंकि इसलिए वो ऐसे ही बुला। हाँ हाँ। तो फिर मैं तो दूसरे दिन से स्टार्ट हो गई कला क्षेत्र, और वो तो सबने आगे भी बताया है, और मैं भी बताने जा रही हूँ कि पूरा मंडे से फ्राइडे तक पूरा क्लास 5 ही दिन हम लोग करते थे। जी। सुबह 7 बजे जाना होता था कला क्षेत्र, और 7 बजे हमका तत्कार शुरू हो जाता था प्रतिभा। एक दिन मुझे याद है, गुरु जी के पास उसकी शिस्त का क्या मैं बोलूं, मुझे पता नहीं चलता ट्रू। है। डिसिप्लिन, शिस्तता, टाइम मैनेजमेंट के बारे में ऐसा व्यक्ति मैंने कहीं देखा ही नहीं है। सही बताती हूँ, मैं एक बार 7 और 5 हो गई थी। 7 बजे घुंघरू बांध के तैयार हो जाना, 7 बजे तत्कार शुरू हो जाना चाहिए। गुरुजी तो 6:45 में आ ही जाते थे। मैं सोची आज 7:05 मुझे बार हो गई है,
अब मैं साली जाऊं कैसे अंदर। बाहर ही बैठे बैठे बाहर ही खड़े होके सोच रही थी कि आज मैं शायद नहीं जा पाऊंगी अंदर। और सही में उस दिन मैं कला क्षेत्र से साइकिल भगा के घर वापस आ गई। तो सबने घर से बोला कि क्या हुआ भैया, तू ऐसे वापस आ गई? मैंने बोला नहीं, आज मेरी 5 मिनट ज्यादा हो गई, इसीलिए आज मुझे अंदर जाने का नहीं था। और गुरुजी का मुंह देखने लायक ही बोलूंगी कि आज मैं इतना 5 मिनट लेट आई हूँ। ऐसे हाँ, वो बिल्कुल सही बात है प्रतिभा। और मैं मतलब ऐसे जुस्से के साथ, प्राउड के साथ बोल सकती हूँ कि हमारे गुरुजी ऐसे टाइम मैनेजमेंट के पक्के थे, उसको बिल्कुल चलता नहीं था। और वैसे भी तुम लोग को भी पता है, हम सबको पता है, कला क्षेत्र का प्रोग्राम कुछ भी हो, कभी भी इन टाइम के बिना शुरू होता ही नहीं था। 5 मिनट पहले अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है और वही टाइम जो कार्ड में लिखा है वही टाइम पे हमको जाना ही, कार्यक्रम शुरू करना ही होता है। गुरुजी हमेशा बोलते रहते थे, आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप ऑडियंस के लिए कर रहे हो, ऑडियंस की 1 मिनट भी बर्बाद करना तुम्हारे लिए अच्छी बात कभी नहीं होती है। ये लोग आपके लिए आते हैं, ऑडियंस ही हमारे ईश्वर हैं, और जो उनकी 1 मिनट भी बर्बाद हो तो वो बिल्कुल हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही तैयार हो, ऐसे ही करो, जो भी करना है वो पहले बिफोर टाइम वाले तो थे ही, कुछ ना कुछ सबका सब प्रोग्राम होता था, हम बैठते थे और सब भी आके आके बैठ के पूरा लिस्ट बना के बैठ जाते थे और देखते रहते थे। प्रोग्राम के अगले 2 दिन वो कुछ बोलते नहीं थे, पूरा का पूरा रिहर्सल चलता रहता था, एक ही ध्यान पे ऐसे ही बैठे रहते थे। जो कुछ भी लिखना होता था तो वो बस अपनी डायरी लेके बैठते, उसमें कुछ कुछ लिख देते थे। और फिर रिहर्सल कंप्लीट होता था तो हमको बुलाते थे, बच्चे आ जाओ, बैठ जाओ। हम सोचते थे कि हाँ चलो गुरुजी को कुछ बोलना है, हमारे लिए कुछ बात करनी है। फिर बोलते रहते, देखो यहाँ पे ये हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये शिल्पा तुम्हारा सुर जा रहा था, ये ठीक नहीं बात है। यहाँ पे ये तबला वाला जो था वो मतलब थोड़ा सा ऐसे हो गया, वो ठीक नहीं है। वो लड़की ने जरा ऐसे हाथ किया था, वो जरा ठीक नहीं है। मतलब पूरा का पूरा लिखा हुआ उनके पास होता था और बोलते थे कि कल हम जब रिहर्सल करेंगे तब ये सब खामियां हैं तो हमको कल दूर करनी है। इतनी अच्छी बात और इतने अच्छे टीचर थे, वो गुरु थे, क्या बताएं उसके बारे में प्रतिभा। मैं तो सही में पूरी जर्नी उनके साथ रही हूँ और ऐसी लकी हूँ कि सबसे ज्यादा मैं ऐसा प्राउड नहीं फील ही कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहती कि सबसे ज्यादा, लेकिन मैं अपने को खुद भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी जो जर्नी उनके साथ रही है वो ना किसी की रहेगी और ना किसी की रही है। टाइम की बात कर रही हूँ, समय की बात कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं 11 साल की थी तब से और मैं गुरुजी जब कुछ 15-20 साल बुला तक की लिया तो मैं तब भी तक विटनेस रही उनके हूँ साथ दीदी, क्योंकि मतलब मैंने 40 आपको साल का देखा नाता है है मेरा गुरुजी की गुरुजी परछाई के बनकर साथ काम करते क्षेत्र के। हुए। जैसे गुरुजी की आंख घूमती थी ना, हम समझ जाते थे कि नीपा दीदी अब ये इशारा करेंगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती थी कि हम गुरुजी को नहीं समझ पाते थे कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। तो हम सीधा आपको देखते थे और आप बोल देते थे कि प्रतिभा आगे नहीं पीछे जाओ, दर्शना ये करो, एकता ये करो, ऐसे करके आप फिर इंस्ट्रक्शन हमें देते थे। तो सही में हमने देखा है कि आपने कितना अच्छे से काम किया है, गुरुजी को की हर एक बात को आपने कितना अच्छे से दिल से माना है और उसको हमको हमारे तक पहुंचाया है, हमें सिखाया है। तो ये तो मैं भी विटनेस हूँ दीदी, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जी जी, राइट। मेरे लिए सब नहीं प्रतिभा, वो सभी उनके ही आशीर्वाद हैं तो ही हम काम कर पाते हैं। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी काम कभी नहीं होता प्रतिभा, वो राइट बिल्कुल मैं मानती हूँ। राइट क्योंकि राइट 2-3 एपिसोड में तुम्हें बताने जा रही हूँ, जो उनके आशीर्वाद साथ नहीं होते ना तो ये कोई काम हमसे नहीं हो पाता। ये बिल्कुल सही बात है।
हाँ, वो आगे आगे आप देखते हैं तो फिर होता है। फिर तो देखो हमारा विशारद आ गया, वैसे ही ऐसे गुरुजी के साथ काम करते करते इतना मजा आने लगा था कि बस ये डांस का काम में तो इतना खूब गए थे कि कुछ भी दूसरा याद भी नहीं आता था। विशारद की जर्नी सबको पता है, वैसी भी हमारी हुई थी। विशारद में मैं, पारुल, शिल्पा, मनीषा सब साथ में थे। चारों हम, और हमसे आगे हमारे सीनियर्स जो थे, मणिबेन, स्वातिबेन, सोनलबेन, ये तीनों। और इन सीनियरों के साथ भी हमारी प्रैक्टिस बहुत हुआ करती थी, और हमारा सातों का प्रोग्राम साथ में हुआ था। वो तीन और हम चार, इस तरह से विशारद कंप्लीट हो गया। विशारद के बाद फिर गुरुजी को लगा कि तुम लोग आगे करो ही करो, तो सभी को करते थे। वैसे हम लोग ने भी शिक्षा विशारद कर लिया चारों ने। फिर शिक्षा विशारद के बाद मेरा फाइनल ईयर आ गया था। BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टरी में पढ़ रही थी, तो फाइनल ईयर का मामला था। तो फिर मैंने बोला गुरुजी 1 साल के लिए अब मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर है। बोले हाँ कोई बात नहीं, छुट्टी ले लो, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन जब भी प्रोग्राम होगा ना तो हम बुला लेंगे तुम्हें, आ जाना प्रोग्राम करने के लिए। वो तो किसी को ऐसे तो जाने ही नहीं देते थे। और जब भी कुछ प्रोग्राम होता था फोन आ जाता था, निपा ये प्रोग्राम है अब तुम आ जाना। जैसे ही गुरुजी, ऐसे पूरे क्लास में नहीं जाती थी, लेकिन प्रोग्राम होता था तो पहुंच जाती थी कला क्षेत्र। और ये बाद में फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया मेरा, और मेरी नर्सिंग होम में जॉब लगी थी। प्रतिभा, वो एक नर्सिंग होम था, त्रिवेणीबेन नर्सिंग होम करके, तो वहां मैं जॉब करती थी। तो गुरुजी ने बोला कि ये जॉब तो होती रहेगी, लेकिन अब अलंकार का क्या मामला है तुम्हें? बोला गुरुजी अभी ये देखो मैंने डॉक्टरी कर लिया है, मैं शायद इस रास्ते पे ही जा रही हूँ, तो मैं इसमें अभी अलंकार तो कैसे हो पाएगा? बोले कैसे हो पाएगा क्या, मैं बैठा हूं ना। बस ये हर बार ऐसे ही बोलते रहते थे, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना, बस बस तुम आगे बढ़ो, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं। फिर आ गया तो फिर ऐसे बोला कि गुरुजी सुबह सुबह तो वैसे वहां राउंड होते थे नर्सिंग होम में, सब भी डॉक्टर्स के राउंड होते थे, तो मेरे को आना सुबह 7 बजे की प्रैक्टिस में तो मैं नहीं आ पाऊंगी। तो बोले नहीं कोई बात नहीं। फिर वो आरतीबेन अभी करके गए एपिसोड, आरतीबेन कोठारी, तो वो भी अलंकार थे। तो बोले देखो आरती की बच्ची भी छोटी है, वो कर रही है, तो तुम भी इसके साथ जुड़ जाओ। वो 10:30 बजे आती है प्रैक्टिस करने के लिए, तो तुम भी 10:30 बजे आ जाना। बोला ठीक है। तो चलो वो वहां सब राउंड खत्म करके फिर 10:30 बजे पहुंच जाते थे कला क्षेत्र, और गुरुजी हमारी वेट करके बैठे रहते थे। तो बोले कि अभी लड़की आएगी, उसके साथ ये बात करना है। हम बोलते थे गुरुजी आप सुबह के आए हुए हो, हम तो अभी आए हुए हैं। बोले नहीं, आप लोग समय दे रहे हो ना, तो मेरी फर्ज बनती है आपको समय देने की। ऐसे ऐसे गुरु। हाँ 11:30 12 बजे तक हम लोग प्रैक्टिस करते थे, और ऐसे ही अलंकार का मामला फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। फिर सेकेंड ईयर भी आ गया, तो सेकेंड ईयर में बोलते थे कि अभी तो मैं और आरतीबेन दोनों ही थे सेकेंड ईयर में, तो बोले कि अभी आप लोग अच्छे से मेहनत कर ही रहे हो और करो, आप आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर इसी दरमियान वो गीतांजलि बहन की वर्कशॉप भी रखी गई थी कला क्षेत्र में, जो आपने बताया होगा, दूसरे लोगों ने भी बताया है। तो फिर हमको ये, हाँ ये अच्छा चांस मिल गया था, और हमारा अलंकार वैसे 91 में कंप्लीट हो गया। और अलंकार में, हमारे अलंकार में सुंदरलाल जी आए थे, गुरु सुंदरलाल जी, जो गुरु जी के भी गुरु थे। हाँ वो हमारे एग्जामिनर के रूप में आए थे प्रतिभा। तो वो गुरुजी को इतनी खुशी थी, और उनको भी देख के हम लोग दंग रह गए थे, क्योंकि गुरुजी को वो अपने बहुत ही प्रमुख शिष्य में गिनते थे सुंदरलाल जी। उसका बहुत ही था गुरुजी, वो गुरुजी के घर पे ही रुके हुए थे, और हम लोग भी 2 बार उनके साथ मिले थे। और गुरुजी को तो वैसे ही आदत थी, कोई भी ऐसे आते थे तो बच्चे लोग को मिलाते थे, उनके घर लेके जाते थे, और वो 2 घंटा हम लोग साथ में बातें किया करते थे सुंदरलाल जी के साथ। वो हमारे एग्जामिनर के रूप में आए थे, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद में, पहले तो सबके एग्जाम का टेंशन रहता है, तो कोई ऐसी मिलने की बात नहीं होती थी। फिर वो भी हमारा, और वो एपिसोड भी बहुत अच्छी तरह से निभाया था और रहा था। ये अलंकार कंप्लीट हो गया, और फिर अभी सोच रहे थे कि अब मैं भी सोचने लगी थी कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास 2 रास्ते थे, एक वो डॉक्टरी का रास्ता था और एक ये डांसिंग का रास्ता था। मैं सोची कि अब किस रास्ते पे मैं जाऊं, मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ।
गुरुजी के पास चली गई। कंफ्यूजन जब होता है तब वही याद आ जाता है और तुरंत गई, गुरुजी ये है, अभी ये मामला है मेरा, मैं क्या करने जा रही हूँ मुझे पता नहीं। अरे बोले दोनों साथ साथ कर लेगी। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, तुम डांस को तो बेटा कभी मत छोड़ना। गुरुजी बोलते थे डांस डांस नहीं छोड़ने का होता है। हाँ, वो जो भी करना है वो शादी वादी की बात और है, शादी हो जाएगी तो फिर देख लेंगे क्या है। अभी तो तुम इधर ही हो ना भाई, इधर ही तुम आ जाओ, राइट। कला क्षेत्र में आ जाओ। टीचर की वैसे भी जगह खाली है और तुम भर दो। मेरे पहले आरती बहन जाया करते थे, वो उसने बताया था कि वो दोनों टाइम और वहाँ डोन में भी वो जाते थे और इधर भी जाते थे। बोले भाई आरती बोल रही है कि वो अभी नहीं आ पाएगी, तो भाई आरती की जगह खाली पड़ी है और तुम वाह भी वाह। ऐसे अलंकार भी कर लिया है तो तुम आ जाओ। बस तब से ये जर्नी कला क्षेत्र में शुरू हो गई। गुरुजी ने बोल दिया कि नहीं बस बस तो फिर टीचिंग में शुरू हो गई। और यहाँ पे भी वो डॉन में भी क्लास चलते थे तो वहां भी जाना होता था। सुबह कला क्षेत्र जाती थी, शाम को डॉन में जाती थी। और ऐसे मणिबेन भी आया करते थे डॉन में। मैं और मणिबेन साथ में थे, मेरे पहले थे वो, बाद में मैं थी। और इस तरह से टीचिंग का काम शुरू किया। और फिर गुरुजी का बहुत अच्छा अच्छा जो कंपोजिशन है प्रतिभा, वो राइट। कापणी है, दिठो झाकड़ियो है, और बहुत सारे मन मोर बनी थनगाट करे, वो सभी वो वो सब पहली बार मैं मेरे और हिना पे उनने कोरियोग्राफी किया था। एक मेघाणी भाई का प्रोग्राम, मेघाणी जी का मतलब प्रोग्राम, जर्जन मेघाणी के पूरे गीत लेके उन्होंने प्रोग्राम करा था गुरुजी ने। तो इसमें ये किया था। और फिर बोलते थे कि मुझे ये याद है कि मन मोर बनी वाला कुछ मेघाणी भाई का है। तो मैं बोली गुरुजी ये उसका आप जो बोल रहे हो ना वो कैसेट, तब तो सीडी नहीं थी, कैसेट थी। मैंने बोला मुरली बेन के पास मैंने शायद सुनी है ये कैसेट। तो बोले लेकिन वो तो उनका है, तो फिर कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम होता हाँ। है तो क्या करेंगे। मैंने बोला गुरुजी ऐसा नहीं है, क्या है, कैसेट तो उन्होंने बाहर रखी है। मैं तो ऐसे ही भोलेपन में बोले जा रही थी, मुझे तो ये कॉपीराइट क्या है वो भी नहीं पता था उस टाइम पे। गुरु कि ये कॉपीराइट का मामला हो सकता है। मैंने बोला गुरुजी ऐसे हो तो हम पूछ लेते हैं एक बार उनसे, क्या बात है। तो बोले ना, कोई नहीं बोला गुरुजी कर दो। तो वो कंपोजिशन इतना अच्छा था तो वो पूरा की पूरा कंपोजिशन उन्होंने कोरियोग्राफी में बदल दिया। और ये पूरा मनमोर बनी को बहुत पसंद आया था तो उसने कोरियोग्राफ कर दिया। तो ये हमारे गुरु प्रधान महेंद्र भाई त्रिवेदी, इनको भी ये बहुत पसंद था। उन्होंने एक दो बार देख लिया था तो गुरुजी को सामने जाके बोले थे कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे ये देखने की बहुत बहुत मजा आती है। तो ऐसे तो गुरुजी के बहुत सारे कंपोजिशन कोरियोग्राफी, वो हर बार कुछ ना कुछ नया 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 नया, बस प्रोग्राम आया नहीं और उनकी नींद उड़ी नहीं। रात को बोले आते थे, वो क्लास में आते थे, बोलते राइट थे राइट राइट। आज मुझे निपा नींद नहीं आई। मैंने बोला बहुत गुरुजी अच्छे से हम बैठे ही क्रिएटिविटी, हैं, मतलब कल आने दो कुछ गुरुजी नया। हर बार कुछ ना कुछ वैसे मैंने देखा था कि क्रिएटिव की चीजें करने की ट्राई करते रहते थे। और इतना बोले मतलब आज स्टेज मुझे पे इतना अच्छे से उभर के आता था कि हम तो सिर्फ उनकी बातें सुन के वो जैसे कहते थे वैसे हम फॉलो करते थे। बट बाद में चाहे कुछ आ, वो वीडियो या ऐसे कुछ हमने ऑडियंस से सुना तब हमें पता चलता था आ, कि ओ गुरुजी खुद दिमाग में जैसे विजुलाइज करते थे वैसा पूरा स्टेज पे आ आ, जाता था। पूरा कॉस्ट्यूम से लेकर हर एक चीज ऐसे मूवमेंट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आ, अभी तो कैसा है कि हमारे हम लोगों के पास अभी इतना इंटरनेट हाँ। की सुविधा है और इतना सब कुछ देखते रहते हैं इंटरनेट पे। उस टाइम पे तो कैसेट भी सीडी भी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उन्होंने इस टाइम पे जो काम किया है प्रतिभा, हम दंग रह जाते थे क्योंकि एक भी उसके इसके दिमाग में जो लाइन आई वो बस सुबह आके क्लास में गुनगुनाते रहते थे। वो बोले कि अभी
शिल्पा को बोलना पड़ेगा कि ये है ना जरा राग है ना, उसको मारवा राग बहुत पसंद था, भैरवी राग बहुत पसंद था, कलावती राग बहुत पसंद था। तो बोले आज ये मुझे दिमाग में जो लाइन आई ना, ओ वो जरा शिल्पा को बोलूंगा, कलावती में कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उन्होंने खुद, हाँ, दिलरुबा सीखे थे गुरुजी, दिलरुबा बजा ही रहे थे, और ये रागों का जो ज्ञान था उनका, प्रतिभा में मार, मतलब ना लोग कुछ भी थोड़ी ही देर में वो कोई भी राग पहचान सकते थे गुरुजी। और वो जो रागों का ज्ञान उनके पास था ना, इसीलिए वो बोलते रहते थे कि ये सब कंपोजिशन जो मैं कर रहा हूँ ना, वो ईश्वर की देन है मुझ पे। जो रागों के लिए इतना ज्ञान है, तो मैं सब कुछ जो भी करना चाहता हूँ ना, वो मैं दिखा सकता हूँ, वो बता सकता हूँ। तो वो कंपोजिशन इस तरह से होता है। तो मैं गुरु जी का ये जो मामला था वो देख देख के मैं इतना खुश रहती थी कि ये ज्यादा कोई भी कॉन्सर्ट में जाते हैं, सुनने तो जाया करते थे, वैसे कुछ भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट था वो सब, गुरुजी जैसे मजा लेते थे ना, ऐसी मजा हम नहीं ले पाते थे, क्योंकि हमारे पास रागों का ज्ञान नहीं था। तो गुरुजी वैसे विशारद होने के बाद में बोलते थे सभी को कि चलो तुम लोग ओ अभी संगीत शुरू कर दो। तो मैंने, मेघा, पूर्वी, मुरली सब साथ में हम लोगों ने संगीत सीखना शिल्पा दीदी से शुरू किया। फिर सबका संजोग अलग अलग, हाँ, तो वो कुछ ना कुछ सबका अलग था। मेगा भी नहीं थी, पूर्वी का भी मैरिज हो गया, वो भी चली गई, मुरली बेंगलोर चला गया। तो फिर मैं तो सोची थी कि मैं इधर ही हूँ तो मैं कंटिन्यू कर लूंगी। वाह, गुरुजी बोले कि नहीं नहीं, संगीत तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि ये तुमको अभी पता नहीं चलेगा, तुम्हें बाद में मालूम होगा कि ये तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, कितना उपयोगी है। हाँ, तो तब तो सही। तब तो ये गुरुजी बोलते थे वो सब मान ही लेते थे। ऐसा तो था नहीं कि मतलब गुरुजी ने बोला है करना है, बस हो गई बात। हाँ हाँ, बस ऐसे। तो वैसे मैंने शुरू किया मध्यमा प्रथम तक किया, बाद में तो संगीत विशारद भी उनके आशीर्वाद से हो गई। और गुरुजी बोलते थे बहुत, देखो मैं बोल रहा था ना कि तुम कर पाओगी, तुम कर पाओगी, लेकिन हाँ, बस ऐसे ही उनके आशीर्वाद से सब प्रतिभा। और मैं, मुझे याद है कि मेरा संगीत का लास्ट ईयर था, रागों का जो सब सुनाना था मुझे, तो मैंने तय किया था कि गुरुजी के घर जाके गुरु माँ और गुरुजी दोनों को मैं पूरा का पूरा ये सब कुछ जो राग है ना उसकी बंदिश में सुना दूंगी एक बार, फिर ही मैं जाऊंगी एग्जाम देने के लिए। तो वो मैंने बोला था गुरुजी आप मुझे टाइम दे दो, मैं कब आऊं घर पे। बोले मैं घर पे ही हूँ, आ जाना जब भी। प्रतिभा तुम मानोगी नहीं, 2 ढाई घंटा बैठ के गुरु माँ और गुरुजी दोनों के सामने मेरा जो भी राग आता था कोर्स में, वो सब भी रागों की बंदिश उसको जाके सुना के आई थी। और गुरु माँ ने कितनी बार बोला भी था, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाओ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये थोड़ा सुर नहीं लग रहा है, थोड़ी मेहनत इसमें ज्यादा करना हो। वाह, इतने अच्छे से मार्गदर्शन मिला था इन दोनों का। हमने इवन और दीदी आपको सुना हुआ भी रागों है, के आप बारे में, बहुत और अच्छा मैं गाते हैं दीदी। एग्जाम दे गई, और और अगर गुरु फर्स्ट बाप क्लास भी आ जैसे गई थी। मार्गदर्शक हो तो संगीत फिर विषय उसमें हो कुछ गई भी उनके बाकी भी नहीं आशीर्वाद रह से। सकता है। जी, इवन मैं आपको कुछ पूछना भी चाहती थी दीदी, नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, आपकी साड़ी का कलर भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अरे, अरे बाप रे, देखो देखो, अच्छी बात बोली तुमने, आज मैं बोलने ही जा रही थी। ये जो साड़ी है वो गुरु जी की पसंद है प्रतिभा, आज मैंने वो निकाल के वो ही पहनी है कि आज गुरु जी की बात करने जा रही, तो मैं यही साड़ी पहनूं। गुरु जी को, हाँ, वो बात भी बता देती हूँ, वो गुरु जी को महामहोपाध्याय की बहुत बड़ी डिग्री जो हमारे अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल से दी गई है। तो वो जब आया तो वो अवार्ड लेने जाना था, तो गुरुजी बोले चलो हम सब भी साथ में चलते हैं। तो मैं, प्रेमचंद भाई, मणिबेन, जिगर भाई, सब हम लोग साथ में थे, और गुरु माँ भी थे, और छह जनों साथ में बेलगाम गए थे। और उनका वो पूरा फंक्शन हम लोग ने साथ में अटेंड किया था, वो बहुत मजा आया था बेलगाम में भी। और फिर गए कि वहाँ गुरुजी बोले कि चलो हम शॉपिंग में भी जाए थे, बेलगाम में तो साड़ी बहुत अच्छी मिलती है। तो फिर पहुंच गए, दो दो साड़ी बहुत ही
पसंद आई थी मुझे। मैं बोली गुरुजी दोनों में से एक लेनी है, अब आप बोलो। मैं तो कंफ्यूजन में ही हूँ, मैं क्या करूँ। मैं बोलो आप बोलो, जो भी अंगुली आप रख देंगे ना वो साड़ी मैं ले लूंगी। गुरुजी ने बोला कि नहीं, तो ये ब्लू वाला मुझे ज्यादा अरे पसंद है। बोले लगा ठीक है गुरुजी, चलो आप आपने बोल दिया तो वो वाह, साड़ी मैंने खरीद लिया। तो सही बस में आज बहुत वो प्यारा याद कलर करते है दीदी, करते और मैं बहुत सोच रखी मतलब थी कि आज अगर गुरुजी की गुरुजी का बात करने आशीर्वाद जा इसमें रही है हूँ, तो तो इसलिए बस आप यही साड़ी इतनी लूं जो बहुत उनकी प्यारे लग रहे पसंद हैं है। दीदी, और हर एक बात उभर के आ रही है, आपकी दिल से आ रही है हर एक बात, तो बहुत मजा आ रहा है सुनने का। फिर तो बस ऐसे ही हो रहा था। फिर यूथ फेस्टिवल में की बात आ रही थी, तो मैं यूथ फेस्टिवल में बोले कि अब वो ही उन्होंने धक्का ही दिया था। बोले जैसे तो आप लोग चाहते थे वैसे मैं भी छोटी थी, तो उसने बोल दिया कि अभी तुम नहीं गई हो यूथ फेस्टिवल में, निपा तो तेरा बाकी रह गया, मुझे याद है तुम नहीं गई हो। बोला गुरुजी वो फाइनल ईयर था, वो सब था तो नहीं जाना हुआ है। बोले नहीं, अभी अब की बार तू ही जा। तो फिर जो उन्होंने कह दिया वो मानना तो था ही था। गुरुजी, मैं बोली गुरुजी मेरी प्रैक्टिस भी नहीं है इतनी सारी, जो मैं कुछ करने जा रही हूँ तो आपका नाम रखना भी मेरी फर्ज है, मेरी फर्ज बनती है। तो आप नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाना हो जाएगा। तो यहाँ पे भावनगर से फिर प्रदेश वाला था काम, वो जूनागढ़ पे आया था, तो जूनागढ़ जाना था। राइट, प्रतिभा एक राइट। 2 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, लेकिन ये बात इसीलिए कि मुझे करनी है कि ये गुरु जी के आशीर्वाद कहाँ तक काम करते हैं ना, वो बस सोचने वाली बात है। हाँ, कि वो जूनागढ़ जाना था तो बोल दिए आप लोग सभी लड़कियां चली जाओ, अभी मुझे मेरा क्या काम है। मैं गुरु जी आप भी चलिए। नहीं नहीं, अब थोड़ा बहुत सीखो आप लोग भी, अकेले जाना ये सब करना वो भी सीखने वाली बात है। ठीक है बोलो कि मैं नहीं आ रहा हूँ, आप लोग चले जाओ। तो मैं, मणिबेन, हीना, पूर्वी और बीजी दूसरी दूसरी एक पूर्वी थी, पूर्वी लालानी करके, तो हम पांचों गाड़ी में निकले एम्बेसडर करके। बोले कि अच्छा ड्राइवर लेके जाना, चिंता मत करना, आप लोग जाके आ जाओगे, मणिबेन है ना साथ में। ऐसे भेज दिया गुरु जी ने। बीच में तो प्रतिभा चलते चलते जाते थे, वो ड्राइवर बोला नहीं नहीं, आज मेरे तो मुझे किडनी स्टोन है और मुझे तो बहुत पेन हो रहा है, तो अभी तो मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगा। हमारा टाइम था रात को 8 बजे का, हमें पहुंचना था, वहां जाके तैयार होना था। फिर क्या करे क्या करे। फिर तो गुरुजी को इतना दिल से याद किया कि गुरुजी अब आप ही हो जो हमें मार्ग दिखा सकते हो, अब मैं क्या करूं और हम क्या करें। बस दिमाग में आया तुरंत ही, तुरंत मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, आप बगल पीछे के पीछे वाली सीट में आप सो जाओ, ड्राइवर को सुला दिया। हम 4 जने आगल आगल की सीट में 4 जन बैठे थे, प्रतिभा, पूर्वी, हिना, मैं और दूसरी पूर्वी, चार, वो तीनों, और वो पूर्वी राज्य गुरु जो भी है वहां पे यूएस में। तो वो बोला पूर्वी तुम्हें आता है गेयर चेंज करना। बोले हाँ अरे मैं गेयर वाह। चेंज कर दूंगी। और वो गेयर चेंज करती रही, मैंने 60 किलोमीटर गाड़ी चला दी हाईवे पे, जो हम दोनों नई नई गाड़ी सीखे थे। और फिर अ, राइट, बीच में वो एक देख रहे थे कि अगर किसी कोई डिस्पेंसरी की आ जाए या तो कोई मेडिकल स्टोर मिल जाए, तो एक इंजेक्शन लेके फिर ये भैया को मैं दे दूं तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो 15-20 किलोमीटर के बाद वो आई, मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लिया, और रास्ते में इनको इंजेक्शन लगाया, फिर वापिस सुलाया। फिर बोले 60 किलोमीटर बाद होने के बाद बोले कि नहीं बहन जी अब मैं ठीक हूँ, अब तुम चिंता मत करो। और फिर प्रतिभा हम पहुंच ही गए। पहुंचने के बाद तुरंत ही पग तो इतने वो हो गए थे, मैं सोच रही थी कि अभी डांस तो मेरी बस की बात नहीं है, क्या करूंगी पता नहीं है। लेकिन वो तैयार हुए, स्टेज पे गए तो मानोगी नहीं, तुम सब भूल ही गए कि हम इतनी वो दिक्कत वाह। वाली बात से निकले हुए, कुछ याद नहीं आया, बस गुरुजी ने आशीर्वाद दे रखा था और पूरा परफॉर्मेंस कर दिया। फर्स्ट भी आ गई वहां से। और फिर वापिस, हाँ, दूसरे दिन गुरुजी को आके बोला गुरुजी हम देखो, फोन बंद तो थे नहीं, मोबाइल वोबाइल तो कुछ बात ही नहीं थी, घर पे भी किसी को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं। सुबह आके घर पे भी बताया और गुरुजी को बताया कि गुरुजी देखो आपके आशीर्वाद कितने हमारे साथ है कि हम इतनी दिक्कत वाली बात से निकल के भी ये काम अब करके आ गए।
और ओ फिर भावनगर में था स्टेट वाला, तो भावनगर में भी फर्स्ट आई। और उसी वक्त प्रतिभा वो नेशनल वाली स्कीम उसी वक्त शुरू हुई थी हमारी। तो वो ओके। स्टेट से कंप्लीट हो जाता था, स्टेट में नंबर आ जाता था तो फिर नहीं था, लेकिन वो नेशनल वाला उसी साल में स्टार्ट हुआ था। और मुझे नेशनल में जाने का मौका भी मिल गया। तो वो कंपटीशन चेन्नई में थी। तो वो मैं गुरुजी, मैंने बोला कि गुरुजी अभी तो आपके बिना मैं नहीं जाने वाली, यहाँ तक तो जाके आ गई हूँ, जूनागढ़ जा आई, वो भावनगर का काम भी हो गया, लेकिन अभी आपके बिना नहीं जाऊंगी, अभी कुछ भी हो आपको हमारे साथ ही चलना है। तो बोला नहीं नहीं, वो तो मैं भी सोच रहा था कि ये नेशनल फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो क्या है क्या नहीं, और वैसे भी हमको चांस मिला है तो साथ में ही चलते हैं। बोला, बहुत अच्छी बात है गुरुजी। फिर वो आ गए, मैं, मेरी मम्मी का अंकल और गुरुजी चारों चेन्नई गए थे। और वहां भी अच्छा रहा प्रतिभा, बहुत मजा किया था गुरुजी के साथ, क्योंकि चेन्नई में पूरा नेशनल फेस्टिवल में पूरे इंडिया से पूरे लोग आए हुए थे, और पूरा दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता ही रहता था। इतना लंबा रास्ता जाना आना, और अंदर कोई व्हीकल अलाउड नहीं था, ओ लेकिन गुरु हो। जी की शिस्त और गुरु जी की हेल्थ, तुम मान नहीं सकती हो। दिन में गुरु जी 6-7 किलोमीटर हर रोज चलते थे। जी। तो इतने छोटे तो नहीं थे। मैं 99 की बात कर रही हूँ, 98 99, तो इतने छोटे तो वो ही नहीं थे कि वो दिन में 6-7 किलोमीटर हर रोज का आना जाना और ये चलना, और किसी भी जगह पे वो रह लेते थे। ऐसा नहीं था कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, कुछ भी नहीं। बोले नहीं, ये कला का काम है, हम कला का काम करने आए हैं, और इतने सारे आर्टिस्ट को कला को देखने का चांस जो मिलता है, इसमें ये रहने वहने खाने बाने की चिंता ही मत करो, वो तो जो होगा देखा जाएगा। हमको लगता है कि गुरु जी साथ में है, और वहां की कैसी सगवड़ होगी नहीं होगी, कुछ ऐसी कोई चिंता नहीं है, इतना सारा हम ले रहे हर रोज, वो खाना ही है, ऐसे बोलते थे। और वो तो हम सबको पता है कि वो कला के बिना, नृत्य के बिना उसके जीवन में कुछ था ही नहीं। जो इसके सामने कुछ भी बात होती थी तो वो क्षुल्लक होती थी। डांस का काम, नृत्य का काम होता था, या संगीत का काम कुछ होता था, कला का काम होता था, तो बस वो प्रायोरिटी उनकी यही थी। ओके। तो बस ऐसे ही फिर वहाँ परफॉर्मेंस हुआ। मेरे परफॉर्मेंस दौरान जजिस में मुन्ना जी थे, मुन्ना शुक्ला, महाराज बिरजू महाराज के, हाँ, वो भतीजे लगते हैं शायद। हाँ हाँ, तो वो जजिंग में आए थे, और बहुत सारे थे पूरे दुनिया इंडिया से आर्टिस्ट। मैं सोची मैं बस गुरुजी आपका आशीर्वाद लेके मैं ओ तो वाह। कर वाह। देती हूँ डांस, बाकी का ईश्वर जाने, जो भी होगा देखा जाएगा। तो वो वहां से भी प्रतिभा वो थर्ड रैंक लेके आई थी नेशनल में। तो बस वो मेरे लिए बहुत बहुत गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम हुआ था। और वो भी देखो क्या था, वो मेरी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट वो सब लेने जाना था। तो अगले दिन रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, तो मेरी मासी का घर मद्रास में था, तो मैं बोली मैं वहां जाके आती हूँ गुरुजी। और वो मैंने बोला आप चलो, तो क्या नहीं, मैं इधर ही हूँ क्योंकि इतना सारा देखना है, तो मुझे तो यहाँ से कहीं जाना ही नहीं है, इस स्टेज से उस ओके। स्टेज पे, उस स्टेज पे इस स्टेज पे, बस मैं तो सब कुछ देखता रहूंगा। तो वो आए नहीं और मैं चली गई, और बाद में डिक्लेयर हुआ कि रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो रहा है। तो गुरुजी बोले मैं तुम्हें कहाँ ढूंढने जाऊं, फोन बोन तो थे नहीं। वो बोले अभी क्या करें, अंकल और गुरुजी दोनों थे, तो वो दोनों वो सभा खंड में चले गए कि रिजल्ट डिक्लेयर होता है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। वाह वाह और वाह वाह। थर्ड यू आर रैंक सो गुजरात का लकी नाम दीदी। आया, सही में और आपको आज गुरुजी सुन खड़े के हो गए, बहुत ही और प्राउड फील हो मेरी रहा है, क्योंकि ये ट्रॉफी बातें हमें नहीं सर्टिफिकेट पता थी सब कि आप गुरुजी के नेशनल हाथ तक में। गए थे और आपने ये जर्नी जो बिताई है, आप इतने अच्छे से रैंक लाए हो, गुरु जी के साथ आप वहां पर चेन्नई गए थे, ये सब कुछ मुझे आज ही अभी पता चल रहा है। तो सही में बहुत प्राउड फील हो रहा है दीदी, सही में आप बहुत लकी हो। जी। जी दीदी। सही में मैं लक्की हूँ, मैं बहुत पहले ही बोली, अभी भी बोल रही हूँ कि सही में लक्की हूँ। बस हाँ, वहां से रास्ते में आए, वापिस ट्रेन से आ रहे थे,
और वो चौधरी साहब करके है गुजरात गवर्नमेंट के, जो हमारे साथ आए हुए थे। तो रास्ते में हम सब मजा करते करते आते थे, गांधीनगर से फोन आ गया कि अभी सापुतारा एक फेस्टिवल हो रहा है और वो गुजरात की लड़की कौन आई है उसको बोल दो कि उनको वो फेस्टिवल में जाना है और वो वहां परफॉर्म कर देगी। तो चौधरी साहब बोले कि ओ मेरे सामने ही बैठे गुरुजी भी है और ये भी है। तो बोले मैं इधर अभी भी बोल के आपको बता देता हूँ। तो गुरुजी को बोला, चौधरी साहब ने बोले गुरुजी ऐसी सापुतारा कुछ फेस्टिवल हो रहा है, क्या करेंगे, आपकी लड़की जाएगी? गुरुजी के हाँ हाँ हम जाएंगे ना। मुझे पता ही नहीं था, मैं तो मतलब उस साइड पे थी और आग वापिस आई तो गुरुजी ने सब हाँ ही बोल दिया था, नक्की भी कर दिया था। इधर आके फिर तुरंत उसकी तैयारी शुरू कर दी और वो हिना भी आई थी मेरे साथ में। तो मैं, गुरुजी और हिना तीनों चले गए सापुतारा फेस्टिवल में और वहां भी परफॉर्म करके आए थे। तो वहां तो रहना मेना सब बहुत अच्छे से सगवड़ किया था हमारी। और वो गुरुजी का इतना मान रखते थे सभी, क्योंकि गुरुजी का मान पहले से ही गुजरात गवर्नमेंट में भी बहुत था। उनको जो बहुत अच्छी तरह से लोग वो उनसे जानते थे, उसका सम्मान करते थे। तो बोले नहीं गुरुजी आप आ रहे हो इस फेस्टिवल में, वो जान के हमें बहुत खुशी हुई। तो अभी तुम बोलो कि आपको कहाँ रहना है, तुम बताओ। ये होटल का लिस्ट आ गया सामने। वो बोला कि अब आप बोलो कि आपको कौन सी होटल में ट्रू जाना है। ट्रू मैंने बोला गुरुजी ये सही है। चेन्नई के बाद ये काम हो गया तो बहुत अच्छा हुआ कि कहाँ चेन्नई और कहाँ फिर बस मजा करके वापस आ गए यहाँ पे। और फिर और वैसे गुरुजी के साथ प्रतिभा, मैं अपने घर की थोड़ी सी बात बताऊं तो मेरी मम्मी पापा अंकल मेरे दादी थे, वो सबके साथ मेरे भैया थे, तो सबके साथ उनका बहुत बहुत गहरा संबंध था। ओ मेरे साथ तो था, वो तो था ही था, लेकिन घर वालों के साथ भी ऐसा था। मेरी मम्मी हर हमेश, वो मम्मी को अन्नपूर्णा बोला करते थे। वो बोलते हैं कि वो तुम मम्मी अन्नपूर्णा है। मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी, तो वो कुछ भी बना लेती थी। अभी वो विंटर आता था तो कोई भी पाक बनाती, गुरुजी के लिए लेके जाना, गुरुजी के लिए वो लेके जाना। मतलब कुछ भी घर में कुछ भी बनता था तो सुबह कला क्षेत्र जाती थी, गुरुजी के लिए डब्बा ही आ ही जाता था। खुद च्यवनप्राश बनाती थी, वो आयुर्वेद पढ़ी हुई हूँ तो अभी च्यवनप्राश का वो सीजन चल रहा है तो वो खुद घर पे बनाते थे और गुरुजी के लिए लेके जाती थी। फिर पूरा साल तो चलता ही रहता था ऐसे काम काम कुछ ना कुछ। फिर गर्मी की मौसम में छुट्टियां जब होती थी तो गुरुजी सामने से बोलते थे, रिपा अब एक बार आना है हाँ घर पे। नहीं नहीं गुरुजी आना ही है, बस मैं इंतजार ही कर रही हूँ कि आप कब इकट्ठे हुए हम। और आराम से गुरुजी घर पे आते थे गुरु माँ के साथ और दोनों आराम से बातें किया करते थे पापा के साथ अंकल के साथ। मतलब हमारे घर में गुरुजी का जो स्थान है ना वो एक बड़ी की तरह ही था। प्रतिभा कहाँ भी, मैं तो मानती ही थी, लेकिन घर वाले सभी को ऐसा था कि गुरुजी मतलब गुरुजी, बस ये आगे कुछ सोचना ही नहीं है, ऐसी बात थी। बस ऐसे ही देखो कुछ ना कुछ गुरुजी के हमारे साथ भी हुआ करता था। और वैसे सब प्रोग्राम आते थे तो भी तो तुम्हें पता ही है ये केस का मामला होता था और क्या होता था। हाँ, और ये विश्व शांति, हाँ वो मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि विश्व शांति उसका बहुत 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 ही अच्छा वाला कंपोजिशन कोरियोग्राफी और पूरा नृत्य नाटिका जो जिस तरह से उन्होंने बनाया था और इतनी मेहनत की थी। आप लोग को पता ही है, आप लोग तो थे ही इसमें। लेकिन बस मैं बोल रही थी ऐसे ही, कुछ म्यूजिक तैयार नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन बस एक शब्द थे उनके पास, वो ढिंगली की वंजार करके वो पूरे शब्द उनके पास थे। तो बोले हर रोज आते थे, बोलते थे कि नहीं अभी ये करना है, अभी वो अफ्रीकन वाला कुछ करना है, अभी राजस्थानी वाला कुछ करना है। उन्होंने पूरा फोक मिला के, मुझे आज भी पूरा याद है दीदी। क्लासिकल मिला के और मैंने इतना एक और अच्छा चीज जो गुरुजी के पास से वो सीखी नृत्य है वो है नाटिका तैयार किया कॉन्फिडेंस। था। और जो गुरुजी मेहनत कभी की थी कभी बाप ऐसा रे होता था क्या कि बताऊं। प्रोग्राम कल है और आज तक हम कुछ न कुछ उसमें एड हाँ ऑन करते जाते थे। ऐसा नहीं था कि कोरियोग्राफी नहीं हुआ था, पूरा हो चुका होता है, हाँ फिर भी कुछ आज लास्ट मोमेंट भी हम कुछ ऐड कर देते थे। मतलब हाँ गुरुजी ऐसे बोलते थे कि ये ऐड कर दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये म्यूजिक थोड़ा ऐड कर दो,
सरगम हाँ थोड़ी ऐड कर दो। तो आज भी वो जो गुरुजी का कॉन्फिडेंस था ना, आज भी मैं याद करती हूँ, और कभी मेरे स्टूडेंट को भी सिखाती हूँ तो बोलती हूँ हाँ कि टेंशन मत लो, मैंने भी हाँ, ऐसे किया हुआ है तो आप भी कर क्योंकि लोगे। देखो, जी। और एडिंग वाली बात आती थी क्योंकि रात को नींद नहीं आती थी, बस ये बात थी। आज मुझे नींद नहीं आई, बस हो गया। पूरा हाँ, का पूरा कुछ ना कुछ सोचते ही आते होते थे, और पूरे दिन प्रोग्राम के बाद भी बोलते थे। प्रोग्राम के बाद जब होते थे, सब दूसरे दिन मिलते थे, कोई भी प्रोग्राम की समीक्षा के बारे में बातें चलती रहती थी। ये हमारी ये गलती राइट, थी, ये नहीं होना चाहिए राइट। दूसरी बार, और अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा, बच्चों आप लोग बताओ मुझे, तो मुझे भी पता चले कि आपकी दृष्टि कहाँ तक जाती है। सही। मुझे तो पता ही है कि, लेकिन आप लोग भी बोलो, आप लोग भी बताओ, तो हमको दूसरी बार ये सब चीजें जो इस बार गलती हुई है वो इवन दूसरी बार पेरेंट्स नहीं को भी होनी चाहिए। गुरुजी तो पूछते इसके थे लिए कि भी ये आपको समीक्षा कैसा करना लगा, जरूरी कुछ है। भी हाँ, कुछ तो वो उनको बिठा लगा बिठा के कि इतना कोई सजेशन भरते पेरेंट्स थे की ओर से दिमाग भी आता में था, कि तो भी क्या वो बहुत बताए अच्छे से प्रतिभा। सुनते थे और उसको मतलब सेटिस्फाई करते थे कि हाँ, नेक्स्ट टाइम ये वाला भी हम देख लेंगे कि कुछ ऐसा हो कि ये एड ऑन हो सके, या ये चीज थी। गुरुजी आपकी बहुत अच्छी थी, एप्रिसिएशन भी इतने मिलते थे गुरुजी को, क्योंकि उनका हर एक काम इतना क्रिएटिव होता था। तो मोस्टली सजेशन के से ज्यादा मैं तो यही बोलूंगी कि सब पेरेंट्स सामने आके अप्रिशिएट करने के लिए ही आते थे कि गुरुजी आपका इस वाला तो उस वाले से भी बेटर था, ऐसे बोलने के लिए आते थे। तो वो भी मतलब सही में माइंड ब्लोइंग सभी एक्ट थे गुरुजी के। जी। और कहीं भी जाना होता था प्रतिभा, तो सब सब जगह पे उनके स्टूडेंट, मतलब कला क्षेत्र के स्टूडेंट तो सभी जगह पे होते ही थे। मेरे को जाना था कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में, इंडो फ्रेंच कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, वहाँ में सिलेक्ट हुई थी। और बाद में पेरिस और लंदन, दो जगह पे जाना था मुझे। और वहां भी डांस परफॉर्म करना था, कथक परफॉर्म करना था, दो जगह पे। तो गुरुजी इतने खुश हुए थे कि नहीं, बस ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अभी इस तरह से तुम जा रही हो तो मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और ये दो भी जगह पे बहुत अच्छे से बेटा परफॉर्म करना। तुम मेरा नाम भी हाँ, रखने जा रही हो, संस्था का नाम भी रखने जा रही हो, मतलब ऐसे अच्छे से आशीर्वाद देके भेजा था। फिर बोले थे लंदन में हमारे हेमा बहन है ना, वहां पे जाना। और हेमा बहन का, हाँ वैसे कहीं भी जाना होता है ना, तो उनके कोई ना कोई स्टूडेंट तो होते ही है, क्योंकि इतना फैला हुआ परिवार। हाँ, तो वो वैसे लंदन में भी फिर हेमा बहन के घर पे भी मैं गई थी। हेमा बहन और नट्टू भाई दोनों के घर में 5 दिन रही थी प्रतिभा। और वहाँ फिर ऐसा हुआ था कि गई थी 1 महीने के लिए, लेकिन लंदन जहाँ जाई गई, और फिर 2 महीना ज्यादा हो गया रुकने का। फिर यहाँ से तो 1 महीना का कह के गई थी, और 2 महीना हो गया। और गुरुजी यहाँ तब ऐसे हो रहे थे कि अभी ये क्या करेगी, वापस आने वाली है कि नहीं, कि वहां ही रुक रही है। और फोन बोन तो था नहीं कुछ। फिर अंकल को फोन किया यहाँ पे, बोले निपा का कुछ पता नहीं है, और वो फोन बोन आते हैं कि नहीं, मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ, गुरुजी ने बोला। अंकल बोले नहीं नहीं गुरुजी, अब ऐसी बात नहीं, चिंता मत करो, मैं आऊंगा आऊंगा अब। और अंकल घर पे गए और फिर फोन लगा दिया, और गुरुजी ने मेरे साथ बात किया। बोले कितने दिनों बाद तेरी आवाज सुन रहा हूँ निपा, ऐसे करके बोले थे फोन में। मुझे अभी भी वो उनकी आवाज गूंज रही है मेरे कान में। और मैंने बोला नहीं गुरुजी, चिंता मत करो, मैं आ ही रही हूँ, मैं कोई रोकने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली हूँ, वही मेरी जिंदगी है, बस। खत्म बात। और हाँ, वापिस आ गई। और फिर तुरंत ही प्रोग्राम था वो, शायद एक ओके। परफॉर्मेंस, मतलब विशारद का या जिग्ना रचना वाली बैच थी विशारद में। तो तुरंत मैं वापिस आई, और उन लोग का प्रोग्राम था प्रतिभा। तो वो प्रोग्राम में भी एक बात बताना चाहती हूँ, गुरुजी का कॉन्फिडेंस, और उसका जो बिफोर टाइम तैयारी करने का जो मामला है ना, वो मैं बताने जा रही हूँ। जो प्रोग्राम चल रहा था, मतलब गए प्रोग्राम में, और वैसे ही जी। सब गुरुजी बुलाते थे प्रोग्राम के पहले आधा घंटा, तो सभी को आना, सभी म्यूजिशियंस को भी आना होता था। उस वक्त गोपा दीदी थे हमारे साथ वोकलिस्ट में। तो हाँ, तो गोपा दीदी आके बैठे बैठे, और उधर उधर देखा तो बोले अरे मेरी डायरी नहीं है।
तो हम सभी ढूंढने लग गए डायरी, मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम का जो लिखा हुआ मतलब काउंटिंग वाला पार्ट वो उस वक्त नहीं मिल रहा था। और अंदर तो मेन रूम में तो जो चली रही होती है, सभी तैयार होते थे, ये होता था दौड़ धूप दौड़ धूप। गुरुजी को टेंशन उस वक्त थोड़ा सा आ गया कि अभी क्या होगा, कि ये सब भी काउंटिंग नहीं है और क्या करेंगे क्या करेंगे। क्या करते थे, सभी बच्चियों को बिठा के ये पूरा का पूरा लिखा लेते थे। जो भी कंपोजिशन था वो कितनी बार है, कहाँ म्यूजिक आता है, वो आप लोग को भी पता है, हम सबको पता है कि गुरुजी इस तरह से करते थे। सबके पास में पूरा का पूरा जेरोक्स करके रखवा देते थे। तो लकीली वो जेरोक्स रचना या जिग्ना के पास से मिल गई। और उस वक्त हम लोग ने बैठ बैठ के एक तरफ वो तैयार होना चालू था, एक तरफ सब लिखा पट्टी चालू हो गई कि यहाँ पे म्यूजिक है, यहाँ पे ये है, और वो पूरा का पूरा हाँ लेके फिर बैठ गए। फिर उस वक्त हम सब भी स्टेज पे जाते तो गुरुजी का आशीर्वाद लेने जाते। पहले वो आशीर्वाद दिया और बोले कि बस आज का दिन जरा संभाल लेना बेटा। इस तरह से मैंने गुरु भी है, वो एक भी शायद भूल नहीं हो पाएगी, उसकी पूरी कोशिश हम करेंगे। वो बैठे बैठे आप बिल्कुल बहुत चिंता बड़ी मत करो, प्रॉब्लम लेकिन हो जाती वरना। उसका जो वो बिफोर टाइम वाली बात प्रतिभा और ये पूरा लिखवाने का काम वो सब वो नहीं करवाते, तो उस वक्त क्या टेंशन। होता आप सोचो। हाँ कि वो लाइव, जो लोग लाइव करते हैं सीडी पे करते हैं उसका तो कोई सवाल नहीं, लेकिन जो लाइव शो कर रहे हैं वो सभी को मालूम होता ही होगा कि ये कितनी दिक्कत वाली बात हो जाती है। उस वक्त सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जी म्यूजिशियंस हो, जी। आर्टिस्ट सभी, लेकिन वो भी काम गुरुजी ने हाँ इतनी अच्छी तरह से करवाते थे तो वो भी सब सिलट जाता था। जी। और फिर वैसे भी कल के कलाकार वाला मामला भी ऐसा ही हुआ प्रतिभा। वो हाँ, कल के कलाकार जो आप लोग सभी इसमें से पास हुए हो राइट, तो वो जो आया नया नया आया, तो वो उस मीटिंग में भी गुरुजी को ही बुलाया था गवर्नमेंट ने कि भाई ऐसा हम कुछ शुरू करने जा रहे हैं, तो हमें भी आपका थोड़ा मंसूबा बताओ कि वो किस तरह से होगा कैसे होगा। तो वो सब इंफॉर्मेशन के लिए गुरुजी को ही बुलाया था और सब करा था। और वो वहां से आए गुरुजी, तो वो बोले कि हम अब की बार शुरू ही करने जा रहे हैं, आपके कोई स्टूडेंट को भेज दो। तो वो गुरुजी पे ही फोन आया था घर पे, उनके घर पे। दूसरे दिन क्लास में गई, बोले पालनपुर जाना है। मैंने बोला क्या हुआ गुरुजी, मुझे कुछ पता नहीं था। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसे गवर्नमेंट से फोन आया था और मैंने तो बोल दिया है कि हाँ वो आ जाएगी मेरी स्टूडेंट, और मैंने तो तेरा नाम भी दे दिया है और सब कुछ कर भी दिया है, और बस जाना है और कल से शुरू कर दो, घुंघरू बांध लो, प्रैक्टिस कर डालो और कल के कलाकार में जाना है। बस देखो, कल के कलाकार में जाने के लिए ऑडिशन वगैरह सब कुछ था ही नहीं प्रतिभा में। सही बताती हूँ, गुरुजी के आशीर्वाद से इतनी लकी रही हूँ कि कोई ऐसी कंपटीशन वाली बात मेरे बस में आई नहीं। बस ऐसे ही ऐसे काम ही करती गई, चलता रहा और गुरुजी का आशीर्वाद साथ में ही रहता गया। फिर मैंने बोला गुरुजी अब पालनपुर तो आओगे ना साथ में। बोले हाँ हाँ हमारी ममता है ना वहाँ पे, दोषी सर की लड़की। हाँ। बोले नहीं नहीं जाएंगे साथ में, कैसे नहीं जाएंगे। तो बस ऐसे में अंकल गुरुजी वापस चले गए पालनपुर, और कल के कलाकार वाला था परफॉर्मेंस वहां पे, तो वो भी उनके आशीर्वाद से हो गया। और सब भी जगह पे साथ में रहे गुरुजी। प्रतिभा मेरी कुछ भी बात आपको बताऊं कि थोड़ा डिस्टरबेंस भी हुआ है, मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं थी, मम्मी को कैंसर आया था, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह सब कुछ, तो थोड़ा बहुत सब लूज हो गए थे। गुरुजी हमेशा बताते थे नहीं हिम्मत रखना है, हिम्मत से आगे बढ़ना है, हर बात बोलते रहते थे। बोले नहीं जो देखो मम्मी की सेवा करने का तुम्हें मौका मिला है, मुझे ये मौका नहीं मिला है, ऐसे बोलता था कि नहीं मैंने मेरी माँ से ये मौका मैं नहीं पाया हूँ, लेकिन तेरे बस में ये बात आई है तो ईश्वर ने तुम्हें ये सेवा करने का मौका दिया है, तो बस ठीक से बेटा अब आगे ही बढ़ो, मौका दिया है तो उसका पूरा का पूरा लाभ लो, मम्मी की सेवा करो, कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे 8 साल मम्मी बहुत अच्छे से रही, वो
डिजीज के साथ भी, लेकिन ये सब आ जाते थे। मम्मी को कुछ भी होता था घर पे आ जाते थे। मम्मी को केमोथेरापी होती थी तो हॉस्पिटल चले जाते थे। बोले मैं आरती बहन को देख, बोला गुरुजी अब रहने दो, हम लोग है करते। नहीं नहीं, मुझे तो जाना ही है। और वैसे कुछ भी होता था ना, सीधे चले जाते थे। पापा को अटैक हुआ था, पापा हॉस्पिटल में थे, तो मैं पहुंची इसके पहले वो पहुंच जाते थे। वो बोले नहीं सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ को मुझे देखना है, जाना है। मतलब इस तरह से पूरा का पूरा हमारे घर में एक वडील की तरह गुरुजी का स्थान रहा है, प्रतिभा पूरा का पूरा। और बस एक अगली बात में थी तो गुरुजी थे और बोलते थे, और महेंद्र भाई त्रिवेदी ने एक बार बोला था मुझे कि भाई ये गौरव पुरस्कार वाला जो है ना, तो तुम जरा फाइल कर दो, फॉर्म भर दो उसका। हमने बोला महेंद्र भाई मैं छोटी हूँ, गौरव पुरस्कार के लिए अभी रहने दो आप। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी जो हो रहा है तो मैं कर देता हूँ। तो तुम गुरुजी के पास लिखवाना होता है गौरव पुरस्कार के लिए, मतलब जिसको जिसको मिल गया होता है तो वो तुम उसके पास से आशीर्वचन लिखवा के आओ। इतने अच्छे से गुरुजी ने मुझे आशीर्वचन लिख के दिए प्रतिभा। और वो भी उनके आशीर्वाद से ही 2010 या 11 में जो आया तो वो गौरव पुरस्कार मिल गया। वो गुरुजी इतने खुश थे, मैं जाके तुरंत, मुझे पता है, मुझे वो सीन भी याद है। अभी गई कलाक्षेत्र गई, गुरुजी आए और आए कि आए बैठे, वो बैठ के अपने जूते निकालते हैं ना वहां पाली पे बैठ के, तो वो जूते उन्होंने निकाले और उसके पग पकड़ के जो मैं रोई हूँ, जो रोई हूँ, बाप रे, पूरा का पूरा। बस गुरुजी ये आपका आशीर्वाद है, बस इसके बिना कुछ नहीं है। बोले नहीं हम बेटा, समझ बस सकते हैं मेरी दीदी आपने प्रोग्राम आपकी भावनाओं को, क्योंकि ये आपको अभी इतना प्यार मिला है। और हम भी जानते हैं कि आपने बहुत प्यार से गुरुजी को माना हुआ है। हम सबको आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा है दीदी। नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं, हिना दीदी, मनीषा दीदी जो आपको बेस्टी बता रहे हैं अपने, तो वो भी बहुत खुश है। अभी कुछ लोगों को शायद पता था, मेरे जैसे लोगों को पहली बार ये सब चीजें जानने को मिल रही है। तो हम सब लोग बहुत खुश है दीदी। और यही बात पे मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगी सबसे जी, कि मेरे जितने भी, मैंने यूथ फेस्टिवल में, मैंने, मेरी बहन ने जितने भी यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, नीपा दीदी आशीर्वाद दिया। हमेशा हमारे साथ रहे हैं पढ़ंत में और सपोर्ट में, मॉरल सपोर्ट में भी। इवन हमारे कल के कलाकार में भी उन्होंने ही पढ़ंत किया था। और सबसे बड़ी बात जो एक है, जो मतलब पूरा मेकअप हो जाता था ना, फिर हम दौड़ के नीपा दीदी के पास वो टचअप के लिए जाते थे। और आईलाइनर जब तक नीपा दीदी है तो हम उनसे ही करवाते थे कि दीदी लाइनर तो आपको ही करनी है। और इतना ब्यूटीफुली वो बड़ी सी लाइनर करते थे। आज भी मैं जब भी प्रोग्राम के लिए कभी भी तैयार होती हूँ ना, तो जब भी मैं लाइनर करती हूँ ना, मैं आपको जरूर याद करती हूँ, क्योंकि आपने इतने प्यार से हम सबको, इतना प्यार से सबको सपोर्ट किया है, तैयार किया हुआ है दीदी। सो ये सभी चीजों के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू दीदी। अरे प्रतिभा, नहीं नहीं, हाँ, वो सब सब गुरु जी का ही है, राइट। मेरा तो कुछ है ही नहीं। सब वो बताते जाते थे और रास्ता दिखाते थे, बस हम तो सिर्फ चलना ही हमारा काम था। रास्ता बताना तो उनका ही काम था, हमारे बस की बात ही नहीं थी ये सब। हाँ, ये सब सब उसका ही था। बोले कि बस वो बता रही हूँ। अभी वो वाह। गौरव पुरस्कार आया तो बोले, मैंने आशीर्वाद दिया ना, तो बोले चलो आज से नई पीढ़ी का आरंभ हो गया, ऐसे बोले। मुझे ये शब्द जी, सुन के बहुत याद है प्रतिभा, बहुत। और अभी तुम जो बोलने जा रही ना, वही बात, वो दर्शना का यूथ फेस्टिवल था जामनगर में। और यहाँ पे लहरा पढ़न अलग अलग व्यक्ति करते थे, मेरे साथ अर्चिता भी थी, वो जिगर भाई भी बाद में आए, तो वो भी लहरा और या पढ़न में सब साथ में काम करते थे। लेकिन उस वक्त पता नहीं था क्या था, मैं अकेली थी। मुझे याद नहीं है कि कोई क्यों नहीं था, वो मुझे नहीं याद है, लेकिन वो दर्शना के लिए जाना था। तो गुरुजी बोले कि धमार है, दर्शना कर रही है निपा, तुम्हें उसके साथ में। बोला हाँ गुरुजी जाऊंगी तो वो भी जरूर, लेकिन मैं कॉम्पिटिशन क्या करूंगी, में। लहरा करूं या पढ़न करूं, आप बताओ। बोले दोनों करना है। बोला गुरुजी दोनों साथ में।
कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ वो बोल दिया, बोलो कि प्रैक्टिस करना है इतनी कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितनी प्रैक्टिस चाहे वो कर सकते हो, लेकिन जाना तो तुम्हें ही है और लहरा पढ़न साथ में करना ही है, हो ही जाएगा, कैसे नहीं होगा। मतलब ये क्या कॉन्फिडेंस प्रतिभा उनका कि, और फिर तो मैं और दर्शना लग पड़े, जितनी प्रैक्टिस हो गई थी वो पूरा करके फिर गए, लेकिन सेकंड रैंक तो और लेके ही आए थे। वैसे कोई वैसे वैसे तो वापस नहीं आए थे, जी, और वो लेकिन गुरुजी कॉन्फिडेंस क्यों था का वो ये मुझे पता कॉन्फिडेंस है वाली दीदी, क्योंकि बात आप सही में यार रोज मैं रेगुलर जब हम लोग अच्छे प्रैक्टिस दिल करते से थे बहुत तब आप करना रोज चाहती पढ़न हूँ के उनसे। साथ लहरा बजाते थे, वो हमने भी देखा हुआ था। क्या तो उनको वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ ही जाएगा कि कंपटीशन क्या चीज है, ये तो रोज ऐसे करती है तो कंपटीशन में तो कर ही लेगी, इसलिए वो कॉन्फिडेंस था। आ, हाँ लेकिन तो होता है हाँ कि उनके सामने तो हम कुछ भी कर डालते हैं, इसमें क्या है, एक मात्रा चली तो क्या, वहाँ कोई कोई थोड़ा डांटने वाला है, गुरुजी बोले कि बेटा अब दूसरी बार करना, ठीक से करना, और ये कंपटीशन में कौन बोलेगा ऐसा, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या करेंगे, मतलब ये थोड़ा सा डर था, लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं हुआ क्योंकि उनके आशीर्वाद थे ना साथ में, बस कई सभी बार यही यही बात होती रहती है कि उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं होता है प्रतिभा, कुछ भी नहीं। मैं अभी भी आज भी यही बात बोलती रहती हूँ कि उनके साथ में जो काम किया है वो हमें इतना याद आता है, इतना याद आता है प्रतिभा, हर रोज। मैं तो अभी भी जो भी डांस का कोई भी काम करते हैं बस गुरुजी के साथ में रह के उनके आशीर्वाद लेके बच्चों को भी बोलते हैं कि भाई आप लोग ये इतने बड़े गुरु हैं कि आप तो अभी बच्चों को तो क्या बोले इनके बारे में, मतलब जो भी बातें हम लोग जानते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बहुत अच्छे से सबको तैयार किया है गुरुजी ने इस तरह से। मैं तो मेरी बात अभी बोल रही हूँ, जो जो उनके साथ एपिसोड आ रहे हैं वो शेयर करने की बहुत आज मुझे भी मजा आ रही है, लेकिन उतने उन्होंने कितने ट्रू ट्रू कितने ट्रू। लोगों को तैयार किया है, वो तो मानने वाली बात है कि ये पूरे गुजरात में छाए हुए हैं गुरुजी और छाए हुए रहेंगे। मुझे कि ये तुम आयुर्वेद कर रही हो, तो आयुर्वेद और योगा और इस तरह से मैं मेरे लिए सब्जेक्ट पसंद कर लिया, योग आयुर्वेद और नृत्य, ये तीनों को लेके पीएचडी कर दो। तो मैंने बोला गुरुजी पीएचडी तो बहुत बड़ी बात है, वो तो मैं शायद वो मेरे बस की बात नहीं है। अरे तुम एक बार ट्राई तो बहुत करो, वो उसका सपना था मुझे हमारे पीएचडी हमारी करवाने तरफ का, से प्रतिभा बहुत पता बहुत नहीं इस सारे शुभकामनाएं, जन्म आप में श्योरली, हमें मैं उनके कॉन्फिडेंस है कि सपने आप को अगर शुरू करो शायद तो पूरा आप कर जरूर कर पाऊंगी या पाओगे। नहीं कर पाऊंगी, गुरुजी मुझे सही में माफ करे, लेकिन उसका बहुत ही ये था। हाँ नहीं बेटा वो सही बात है, लेकिन अभी गुरु जी के लिए मुझे ये एक ही बात का मुझे भी रंज रह गया है कि वो उनका सपना वो पूरा नहीं कर पाई मैं, कि उसको इतना था कि कुछ कर कर दो, जी, आप कर सकती हो, लेकिन इवन आप वो दीदी आप थोड़े संजोगों मतलब भी सबके आप अलग लोग जो अलग होते भावनगर में है हैं, उसमें से संजोग तो कुछ लोग संजोग की इतने वजह मतलब से भी कुछ ये रह भी जाता आपका है और सबका सौभाग्य था कि हो जाता गुरुजी है। के आखिरी वक्त में भी आप लोग साथ में थे, आप उनको मिल सके तो थे, आप क्योंकि भी कुछ हमको तो न्यूज मिली थी लेट थोड़ी। जी, बट आप लोग सही में आपके ऊपर आशीर्वाद था गुरुजी का। जी हाँ, वो वो तो बहुत दुखदाई थी। हाँ बहुत दुखद क्षण थी हमारे लिए कि ये ऐसे अगले मतलब एक वीक पहले जिगर भाई का महुआ में प्रोग्राम था, उनकी लड़कियों का विशारद वाला प्रोग्राम, तो हम लोग सभी साथ में गए थे यहाँ से, और प्रोग्राम चल रहा था उसी वक्त ही उनको इतनी खांसी चली गुरुजी को, और बैठे थे हम लोग, गर्म पानी तो साथ में ही था तो घड़े को पानी पिलाया उनको, लेकिन वो जो खांसी थी ना वो
दर्दनाक खांसी थी। मैं प्रतिभा सोच सकती हूँ, अगर मुझे लगता है कि उसी वक्त के शायद उसको वो हार्ट का प्रॉब्लम शुरू ही हो गया होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। मैं ऐसे श्योर नहीं हूँ, ऐसे कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से खांसी गुरुजी ने खाई थी ना उस चालू प्रोग्राम में, मैं और पारुल दोनों साथ में बैठे थे, शायद उनको भी याद होगा। तो सोचते थे कि अभी क्यों इतना खांसी खा रहे हैं गुरुजी, मतलब थोड़ा सा चिंता हमें भी हो गया था, लेकिन उस टाइम पे फिर तो बहुत प्रॉब्लम नहीं था। और वैसे भी फिर आने आते वक्त वो बस में नहीं आने दिया निशित भाई ने, उनको बोला कि तुम मेरी गाड़ी में ही चलो, तो वो निशित भाई उनको लेके घर पे आए थे। फिर एक भी दिन गुरुजी क्लास में नहीं आए प्रतिभा। वो इनको जो ये प्रोग्राम खत्म हुआ, महुआ से वापस आए, फिर एक भी दिन वो क्लास में नहीं आए थे। और अगले शनिवार को प्रोग्राम था और दूसरे शनिवार सुबह को फोन आ गया कि गुरुजी को एसटीजी लेके आए हैं और जल्दी आ जाओ। फिर हम लोग गए और वो सब एंजियोग्राफी हुआ और तुरंत डॉक्टर ने बोल ही दिया था कि बहुत गंभीर मामला लगता है हमें, लेकिन फिर भी सब होप्स लेके बैठे थे कि नहीं कुछ भी होगा, कुछ करके गुरुजी की हेल्थ तो वैसे बहुत अच्छी है, तो जो भी हो सकता है ना वो आप कर दीजिए, लेकिन कुछ भी हो गुरुजी को अच्छा हो जाए, ऐसी हम सबकी प्रार्थना है। सभी का बहुत फोन आने लग गया था, ऐसे सभी शिष्यों को पता चला था तो सभी फोन कर रहे थे, उनके साथ बात हो रही थी, पूरा दिन ऐसे जा रहा था। शाम को मैं गई वहां पे, जिगर भाई तो रहते ही थे वहां पे, चिंतन भाई भी थे, और सभी वन बाय वन हम करके, तो मैं गई तो जिगर भाई को बोला कि 8 बजे गई थी, 8 बजे के आसपास करीब में, मैं बोला कि जिगर भाई आपको जाना है घर पे तो आप लोग खाना खा के आ जाइए, मैं तो सामने ही हूँ, तो मैं हूँ गुरुजी के पास में। तो जिगर भाई बोले कि हाँ कोई बात नहीं, मैं घर पे जाके आता हूँ। तो वहां बैठे थे, मैं और चिंतन भाई दोनों थे, तो सिस्टर आ गई, वो बोले कि कोई है खाना खिलाने का है, क्योंकि अंदर आईसीयू में किसी को जाने नहीं देते थे, सिस्टर ही रहते थे, और किसी कोई भी व्यक्ति को मना था जाने का। बोले खाना खाने के लिए खिलाने के लिए एक जन आ जाओ, तो मैं ही वही थी, तो मैं गई अंदर, और इतनी अच्छी अच्छी बातें प्रतिभा, वो मैं क्या बताऊं। गुरुजी को ऐसे लगता ही नहीं था कि वो बीमार है। चलो वो तो छोड़ो ही, आराम से बैठ गए, मैंने थाली रखी, थाली के साथ वो कढ़ी और खिचड़ी थी उस दिन, वो भी खाना वहां से ही आता था, हम कुछ लेके नहीं, मना था घर से लेके जाने का, वहां का भी मैनेज हुआ था तो वही कर रहे थे। आराम से खिचड़ी और कढ़ी दोनों मिला के बोले मेरे टेस्ट की कढ़ी बनी है यहाँ पे। मैंने बोला अच्छा है गुरुजी, चलो आपके टेस्ट की बनी है और आपको अच्छा खाना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो और 2 ही दिन, अगले ही दिन शायद वो विशारद वालों की एग्जाम थी, वो दिसंबर महीना था, तो विशारद के लिए वो सभी बच्चे थे तो आना आना था, और तबले की प्रैक्टिस और ये सब करना था। तो बोले कि क्या हुआ निपा, हो गई सब प्रैक्टिस, सब ठीक ठाक तो है? बोला गुरु जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप वो आपने इतने अच्छे संस्कार और इतनी अच्छी शिक्षा हमें दी है, तो आप चिंता मत करो, बस अभी हो जाएगा सब कुछ। तो बोले कि कोई बात नहीं, चलो सब ठीक है ना, तो अभी मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी चिंता नहीं है, कोई बात नहीं गुरुजी आप चिंता मत कीजिए। और ये सब इनको खिला के तुरंत ही मैं बाहर निकली, चिंतन भाई को बोला कि नहीं अच्छे से खाना खा लिया गुरुजी ने, अभी तो मैं बोलने जा रही हूँ, और 2 ही मिनट हुई प्रतिभा, और अंदर से सिस्टर दौड़ के आ गई, बोले कि उनके साथ में कौन है? बोला बोलो बोलो क्या हुआ, हम है ना यहाँ पे। बोले उसकी तबीयत बहुत खराब है और इमरजेंसी हो गई है, और तुरंत इनको वेंटिलेटर पे ले लिया, और वो 5 ही मिनट का सवाल था प्रतिभा, बस फिर तो वेंटिलेटर में रखे थे, क्योंकि वेंटिलेटर ले लेते तो तुरंत हो ही जाता, मतलब इस तरह से। लेकिन वो और इवन दीदी मैं अपने लास्ट आपको जब गुरुजी बात गए करनी थी इसीलिए तब नहीं, भी लेकिन आप भाग्यशाली ही थे मानती हूँ सामने कि जिनसे वो उन्होंने मेरे लास्ट हाथ में से बात की। लास्ट वाला तो खाना सही वो मैंने में खिलाया, और देखो वो ब्लेसिंग आके है, गए, वो बस वो दिखते हैं, उनके ही वो आशीर्वाद। मांग के या हम कह के नहीं ले सकते, वो ऑटोमेटिक ही मिल जाते हैं। किसी को अगर ब्लेसिंग दिल से दे तो पूरे उनके पास पहुंच ही जाते। तो सही हाँ में आप, जैसे हम सही में भाग्यशाली हो दीदी आपकी। सब लोग प्यार करते हैं गुरु जी को, बट गुरु जी का प्यार सबको मिला भी है, बहुत मिला है, बट जितना आपको मिला है आई थिंक किसी को नहीं मिला होगा। हाँ हाँ सही है। हाँ हाँ
नहीं नहीं बेटा, बस मैं सभी को, गुरुजी ने तो देते ही रहे हैं, वो तो देने ही आए, देते ही रहे हैं सभी को। हम कितना ले सकते हैं वो हमारे पर है, वो बात है। गुरुजी तो प्रसादी की तरह कितना उन्होंने तो बांटा है सभी को, किसी भी बात पे। और वैसे कभी भी किसी भी पैसे की कोई वो उसने रखी नहीं है कि मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, और मेरे पास ईश्वर ने दी कला है, वो मेरा बहुत बड़ा पैसा है। बस यही एक बात उनके दिमाग में चलती थी, कभी किसी के पास कुछ लेना कुछ देना। मुझे याद है प्रतिभा कि मैं जब कला क्षेत्र गई थी, मैं सब शुरू हुई थी, मेरी रिसिप्ट गुरुजी करते थे ना, अपने हाथों से रिसिप्ट लिख के देते थे। हम तो गए तब वैसा ही था, सब कुछ वही करते थे, तबला बजाना, पढ़न करना, सिखाना, रिसिप्ट निकालना, सब भी उन्हीं के हाथ में था। एक ही व्यक्ति थे और सब कुछ वो ही करते थे। तो वो पहली रिसिप्ट मेरी 10 रुपये की निकाली थी, मानोगी प्रतिभा? नहीं नहीं, भले हो गया, बट ये पहली अपग्रेड रिसिप्ट हुआ है ना, इंस्टाग्राम 10 पे रुपये चलता है, की 1 थी। घंटे से वो ज्यादा भी कला चलता है। क्षेत्र मुझे जो भी जिस टाइम तरह लिमिट से नहीं पता, उन्होंने बट शुरू बहुत किया, मजा आ और रही दीदी, वैसे बातें क्या कीजिए। बताए। और दूसरी बात, अभी अभी टाइम है क्या, मुझे पता नहीं कितना बजा। तो देखो, फिर अभी वो बाल सम्राट के लिए उन्होंने कितना डोनेशन दिया है वो तुम्हें भी पता होगा, हम सबको पता है, गुरुजी ने बहुत सारा डोनेशन दिया है। और ये बाल सम्राट में जब इसका ओपनिंग था तब मुरारी बापू आए थे, और उन्होंने बुलाया था सबको कि ये बापू के हाथ ही हो तो अच्छा है। गुरुजी की बहुत इच्छा थी, बापू भी बोले कि नहीं नहीं मैं जरूर आऊंगा, और मुरारी बापू आ गए। हमारा परफॉर्मेंस भी था, तो मैंने और जिगर भाई ने साथ में मिलकर परफॉर्मेंस किया था, तो वो सब कंप्लीट हो गए। फिर बापू बोलने आए स्टेज पे गुरुजी के बारे में, वो जो शब्द उन्होंने निकाले थे प्रतिभा, मैं आज तक भूली नहीं हूँ। उन्होंने वहां खड़े होके बोले कि उनके बारे में बोलने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। पहले उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की थी मुरारी बापू ने। अब मानो कि गुरुजी क्या मायने रखते थे सभी के दिल में। वो फिर बोले कि गुरु बहुत देखे हैं मैंने, बहुत ही गुरु देखे हैं, लेकिन सभी गुरु मैंने शिष्यों के पास कुछ लेते हुए देखे हैं। इस तरह से बोला उन्होंने, कुछ लेते हुए देखे हैं, लेकिन ये ही एक गुरु जो मैंने देखा है वो जो कुछ सब कुछ देते हुए देखा है, अपना सब कुछ न्योछावर करके सब कुछ देते हुए आज मैंने देखा है। तो मैं उसको बहुत 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 नमन करता हूँ। मेरे ये बापू के शब्द थे प्रतिभा, और हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये क्या बोल रहे हैं, बोलो। मतलब गुरुजी के बारे में तो बहुत सारी बातें प्रतिभा, मैं सोच रही हूँ कि मैं कितना सब कुछ मैंने लिखा था, इसमें आधा भी मैं नहीं शायद बोल पाई हूँ, क्योंकि इतनी सारी यादें उन्हीं के साथ जो जुड़ी हुई है। कला क्षेत्र जाना आना, बस वही वही जिंदगी हो गई। जैसे तो गुरुजी के साथ बहुत मजा भी किया है, उसकी डांट भी खाई है प्यार से, कि बोले कि आज ये नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, ऐसा करके क्यों नहीं आए हो। मतलब ये सब प्यार से भरी हुई बातें और प्यार से भरी हुई डांट, बहुत मजा किया है। और वैसे उन्होंने सबके साथ, मतलब जो भी मैं नाम ले तो नहीं, हमारे सभी जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स तुम लोग हो, हमारे साथ वाले जो है, वो सभी का तहे दिल से मैं थैंक यू आभार सो व्यक्त मच दीदी। करना चाहती हूँ। इवन और मेरे आज मम्मी हमारे पापा साथ भी जो लाइव में है जितने दीदी, लोग उन्होंने भी जुड़े आपको हुए नमस्ते हैं बोला है। उनका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ प्रतिभा, और तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आप सभी का थैंक यू सो मच बहुत दीदी कि धन्यवाद। आज आप ओके आए। प्रतिभा। और सही में मतलब मुझे तो जी, पहले से ही एपिसोड शुरू किया, बात हो रही थी उससे पहले ही पता था कि ये चलो 1 घंटे की बात है मेरी ही तरफ से नहीं। उनको भी बोलना कितना भी हम नमस्ते कर ले, प्रतिभा। 1 एपिसोड नहीं, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड कर ले, बट आपके पास बातें खत्म नहीं होगी, वो तो मुझे 100% में कॉन्फिडेंट थी। सो बट फिर भी जितना आपने अच्छे से स्पीड से बहुत कुछ हमारे साथ शेयर करने की अरे बाप ट्राई रे। की, और हमें भी बहुत कुछ, आई थिंक मुझे लगता था कि मैं निपा दीदी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनके बारे में मुझे सब पता था, बट आज ऐसा लगा कि मुझे कुछ भी पता ही नहीं था, ये सब कुछ तो पूरा नया था मेरे लिए। तो सही में थैंक यू दीदी, आप आए और हमारे साथ इतना अच्छे से प्यार से शेयर किया। पहली बात तो ये, मैं सभी जितने भी, क्योंकि आज एपिसोड नंबर 24 है,
तो इतने जो सीनियर्स आप लोग, आपके जैसे जो बहुत मतलब आपका सबका लेवल इतना अच्छा है कथक में, और बहुत अच्छा नाम किया हुआ है। आप लोग जब आते हो तो मुझे वैसे भी मॉरल सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं। और इतना प्यार से हम लोग जैसे गुरु जी को याद करके पूरा वो जो माहौल बनता है उससे मैं मतलब वो मेरे लिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं, वो मेरी जो फीलिंग्स है वो बताने के लिए। सो सही में दिल थैंक यू कि आपने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया और आप आए दीदी, थैंक यू सो मच। बस ये आपने कि तुमने तो पहले से ही बोला था कि आना ही है, लेकिन मैं थोड़ा हिम्मत इकट्ठा कर रही वो थी कि तो मैं गुरुजी के फीलिंग बारे है में दीदी बोलना की जो चाहती हूँ, आप लेकिन रोक ही नहीं मैं पाओगे। रोए बिना आप बोल कोई भी पाऊंगी फीलिंग या रोक ही नहीं, नहीं बस ये पाते, ये हिम्मत इकट्ठी ह्यूमन करने बीइंग में का इतना नेचर है दिन और पूरा। इतना सो महीना निकल गया वो भी प्रतिभा। दिखाते तो हैं कि फिर आप होना कितना है ही दिल क्या, से आप वो गुरु तो जी को प्यार कुदरत करते हो। ही है तो फिर वो चीज बताई नहीं जाती या दिखाई नहीं जाती, वो सिर्फ महसूस की जाती है। सो अगेन थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग। दीदी बाय बाय। आज के हमारे दीदी थे डॉक्टर नीपा बेन ठक्कर, जिन्होंने हमारे साथ बातें शेयर की गुरुजी के बारे में। और बहुत बहुत अच्छी अच्छी यादें उनकी गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। और क्योंकि मैं जानती हूँ उनको बहुत सालों से, नीपा दीदी को, मैंने भी उनके पास से बहुत कुछ सीखा है, गुरुजी के गाइडेंस में वो हमें सिखाते थे। और कला क्षेत्र में एज ए टीचर उन्होंने सालों से काम किया हुआ है। तो वे आज आए तो उसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और नेक्स्ट एपिसोड जो 25 नंबर एपिसोड है, सिल्वर जुबली एपिसोड, उसमें हम गुरुजी के एक होनहार शिष्य को बुलाने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून, हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय हिंद। थैंक यू।